हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्यस अकेडमी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं BHU MSc जोलॉजी 2020 की ओके। तो जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 80 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के अंदर। ओके, डिस्कस नहीं मीन्स की बताई है मैंने। इस पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट की को मीन्स क्वेश्चन नंबर 80 to 120 तक डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये सेट 3 है। ओके, तो आपको पता है कि सेट 3 है, उसको डिस्कस कर रही हूँ ना। तो इसमें आपको क्या करना है, एक मेरा काम करना है आपको कि जो भी आपके मार्क्स होते हैं, ओके, की तो अब कंप्लीट आ गई है, तो जो भी आपके मार्क्स होते हैं उसमें +3 ऐड करना एंड मीन्स जो राइट होंगे वो +3 ऐड करना एंड जो आपका रॉन्ग होगा उसके अंदर -1 ऐड करना। ओके, फिर आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना क्या स्कोर रहा है एंड मुझे कमेंट में बताना कि हाँ ये मेरे मार्क्स से मेरे जनरल कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी है एंड मेरे इतने मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप सब जने कमेंट करोगे तो इससे एक प्रॉफिट होगा आप सभी लोगों का कि कट ऑफ आपको पता चल जाएगी, है ना, कि क्या जाने वाले। क्योंकि काव्यस अकेडमी मेनली 1000+ स्टूडेंट ओनली BHU MSc जोलॉजी के जो रेगुलर में वीडियोस देखते हैं। ओके, तो यही है कि आप अपने जो भी कट ऑफ है वो आप एक बार मुझे कमेंट में बता देना ना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 to 120। बिफोर वी स्टार्ट इन दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ना। यहाँ पे क्या है कि बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कि जो प्रिकर्सर है ना, 1 इज़ द प्रिकर्सर फॉर सिंथेसाइज ऑफ स्टेरॉल। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ही होगा, बट अगर आपको लगता है कि एसिटाइल कोएंजाइम है तो वो भी आप देख लेना, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल से पहले भी एसिटाइल कोएंजाइम होता है। ओके, बट यहाँ पे वही है कि दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो ऑफिशियल की आई नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों को राइट समझो भी। ओके ना, तो वही है कि दोनों को राइट, जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने -1 कर देना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। बाकी की जो डाउट्स थे वो मुझे सूटेबल नहीं लगे, मुझे अपने आंसर सही लगे थे ना। क्वेश्चन नंबर 81, the blood glucose is generally maintained at a concentration 4.5 to 5.5। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्लूकोज है वो उसका क्या है, नॉर्मल रेट पता रखा है 4.5 to 5.5, बट मे बी राइज 6.5 to 7.2। वो इंक्रीज हो जाता है, कब होता है, आफ्टर फीडिंग। ओके ना, डिक्रीज कब होता है, फास्टिंग के टाइम, मीन्स खाना नहीं खा रहे हैं हम, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, दैट इज 3.3 to 3.9। Now, enzyme play important role in regulation of blood glucose level after feeding। कुल मिला के यहाँ पे क्या दे रखा है कि खाना खाने के बाद कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करा है, दैट इज द पायरुवेट काइनेस। ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे ये जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको प्रॉब्लम है, दैट इज़ द माइल्ड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। मीन्स जो pH होगा उसके टाइप में, उस टाइम में आपका होगा ब्लड का pH दैट इज़ 7.5, मीन्स एल्कलाइन, है ना, एल्कोलोसिस हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूरिया डिसऑर्डर हो गया, तो हाइपर एनीमिया, हाइपर अमोनिया हो गया। तो यहाँ पे किसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है, दैट इज़ द आर्जिनिन। ओके, तो आर्जिनिन और हिस्टीरिन में डाउट है वैसे, तो आप चेक कर लेना। ओके, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है मेरे अकॉर्डिंग आर्जिनिन होना चाहिए। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सॉन इज द मोस्ट डिपेंडेंट ऑन इट्स डायमीटर। तो इसका तो आंसर आपको 100% मानो ऑप्शन नंबर 3 ही है ना। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आ रखा है, दैट इज द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ इट्स एक्शन पोटेंशियल। Now, question number 84, 18-year-old male is brought to the emergency room by his friend after eating mushroom। क्या हुआ कि 18 साल की एक लड़का था, उसने क्या खा ली, मशरूम खा ली, जिसकी वजह से उसको क्या हुआ कि पॉइजनिंग हो गई। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें कैसे पता चला कि इसको मशरूम की पॉइजनिंग, मीन्स मशरूम में पॉइजन वाली मशरूम खा ली, तो हमें कैसे पता चला कि उसने मशरूम पॉइजन, मीन्स उसकी फर्स्ट कैरेक्टर क्या आपको दिखाई दिए। तो उसका जो आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, है ना। बाकी तो ये तो उसकी बॉडी के अंदर होगा, ये भी होता है, ये भी होता है, बट बाहर से हमें पता नहीं चलेगा, ऊपर से जो कैरेक्टर पता चलेगा दैट इज़ द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। Now, question number 85, normal splitting of the second heart sound into a 2 component is increased during inspiration because। तो यहाँ पे जो 85 का जो आंसर दैट इज द थर्ड, ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी वेल इज डिले। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 86, after secretion of trypsinogen into the duodenum, the enzyme they convert it active from trypsin।
बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, वही है कि जो ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीरोपेप्टिडेज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट, हो ना। ये क्वेश्चन भी इजी था। नाउ द बल्क ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन आर्टियल ब्लड एज, किसकी फॉर्म में जाएगा, एज अ बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज दैट फिल्ट्रेट थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडरगो रीअब्जॉर्प्शन इज। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या है कि ग्लोमेरुलस से ग्लूकोज फिल्टर हो रहा है बट वापस बॉडी के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा है। रीअब्जॉर्ब किसके थ्रू हो रहा है, प्रॉक्सिमल कोवलेंट ट्यूब, दैट इज अ PCT। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग लास्ट 7 मंथ ऑफ प्रोजेनी। तो स्टार्टिंग के अंदर कॉर्पस ल्यूटम होता है, ओके, स्टार्टिंग की 2 वीक में, फिर जो थोड़ा उसके बाद में जो होता है दैट इज अ प्लेसेंटा। सो ऑप्शन नंबर 89 का सेकंड है करेक्ट, क्योंकि लास्ट 7 मंथ पूछा गया ना इसलिए। ना क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विथ लॉन्ग 3 एंड मोर डिले फास्टिंग। तो 3 से ज़्यादा अगर दिन तक अगर फास्टिंग हो गई तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ना, यहाँ पे ऐसे आंसर कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि हम फैट का यूज़ करने लग जाएंगे तो इंक्रीज लिपोलाइसिस हो जाएगा, है ना। एंड इंसुलिन का सिक्रेशन थोड़ा ना होगा, इंसुलिन तो ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा तो ये डिक्रीज होगा। फिर क्या है आपका, सो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है 2 एंड थर्ड में थोड़ा कंफ्यूज है तो 3 आप उसको मानो, ओके। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेशन दैट ओव्यूलेशन टेक प्लेस। तो वही है कि कौन सा इंडिकेशन होता है, दैट इज द इंक्रीज द सीरम LH लेवल, ओके, LH का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, 58-year-old woman goes to her physician because he having a deficiency of threading needle. After through physical examination he diagnoses preeclampsia. तो यहाँ पे जो ये है क्या, दैट इज अ वेट एक सेकेंड। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 58-year-old वुमेन है, ओके, तो वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो क्या करेगी, डॉक्टर के पास जाएगी। तो डॉक्टर को पता चला कि इसको क्या है, पेरिसबाइपिया डिजीज़ हो गई। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो पेरिसबाइपिया होता है उसके अंदर ओल्ड एज में होता है, मीन्स जो आई के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जो उसकी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाती है मीन्स जो आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी लो हो गई, मीन्स वो क्या हो गया, स्टफनिंग ऑफ द लेंस, ओके। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, ग्लाइकोलिपिड एंड स्पिंगोमाइलिन आर सिंथेसाइज इन। तो नॉर्मली जो फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस होते हैं वो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं एंड गोल्जी बॉडीज़ के अंदर भी होते हैं। तो SER के अंदर जो आपका होता है बायोसिन वो ग्लिसरॉल का होता है ना, ग्लिसरॉल्स का होता है बायोसिंथेसिस, बट जो आपका गोल्जी बॉडीज़ है उसके अंदर स्पिंगोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड का होता है। सो ऑप्शन नंबर गोल्जी बॉडी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। सेलवोल इज आर्किया इज मेड अप ऑफ। तो आर्किया में होता है आपका सूडोपेप्टिडोग्लाइकन, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे एब्सेंट ही होती है ना, सो सूडोपेप्टिडोग्लाइकन इज द करेक्ट आंसर। नाउ इन जी बैंडिंग डार्क रीजन ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट। तो जी बैंडिंग में जो लाइट, अगर वो लाइट बैंड में रिप्रेजेंट करा तो लाइट बैंड में क्या होता है कि जी सीरीज होता है एंड डार्क बैंड के अंदर 80 रीच होता है ना, लेट रेप्लिकेशन रीजन में। सो यहाँ पे क्या आएगा, 80 रीच रीजन। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर सीन इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, है ना। ये क्वेश्चन देखते ही मज़ा आ गया होगा कि ये तो मैंने हर पेपर सॉल्यूशन के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका है डिप्लोटिन स्टेज करेक्ट, थर्ड, ओके। नाउ विच सेलुलर ऑर्गेनल प्ले इंपॉर्टेंट इन ऑटोफैगी। ऑटोफैगी मीन्स खुद को ही खा लेता है, तो वही उसको सुसाइड बैग बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। द ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेट इन द मोस्ट ऑफ ह्यूमन कैंसर इज। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द 98 का है थर्ड, P53, ओके। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट इज E. coli, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। कॉनेक्सिन आर एग्जाम्पल ऑफ, अच्छे से बता रखा है इसको, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 100, दैट इज द गैप जंक्शन, है ना। ना इसको मैंने अच्छे से आपको समझा रखा, तो मेरे जो स्टूडेंट है काव्य सकेट वाले, तो गलत तो एक जने भी करके आएगा, आई होप, है ना।
Now question number 101, the difference between simple diffusion and facilitated diffusion is that facilitated transport. तो यहाँ पे दोनों ये जो है डिफ्यूज़न, ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, बट यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंट है, दैट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस मूविंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अलग अलग सब्सटेंस होता है. सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट. क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से समझा रखा मैंने ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द सब्सटेंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 सिस्टीनी. नाउ क्वेश्चन नंबर 103, इफ मेल इज अफेक्टेड फॉर अ गिवन ट्रेड हैज़ ऑल सन अफेक्टेड. मेल से सन अफेक्टेड हो रहा है, ओके, बट डॉटर कुछ भी डॉटर अफेक्टेड नहीं हो रही है. तो ये कैसी ट्रेट होगी ना. तो यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे देखो कि एक्स एंड वाई, एक्स एंड एक्स, ओके. तो अगर यहाँ पे वाई होगा, अगर वाई यहाँ पे डिजीज़ होगा तो उसके सारे के सारे जो बच्चे हैं ना, वेट, क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड एक्स, ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि ये वाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एक आदमी, एक मेल है, उसकी जो बेटा हुआ है, तो सबके सब क्या डिजीज़ होंगे, सबके सब डिजीज़ होंगे. जो बेटी हुई वो सबके डिजीज़ फ्री हुई. इसका मीन्स क्या हुआ कि जो मेल से क्या आता है आपको पता है, फीमेल अगर बेटी होती है तो एक्स क्रोमोसोम पास होता है. तो बेटी अगर हेल्दी है, मीन्स मेल से जो क्रोमोसोम पास हुआ है वो एकदम हेल्दी था, और वो उसके एक्स क्रोमोसोम पे कोई डिजीज़ नहीं है ना. मेल अफेक्टेड है और उसका बेटा भी अफेक्टेड है. इसका मीन्स क्या हुआ कि पेरेंट्स है, मेल से कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, तभी तो बेटी के अंदर डिजीज़ हो रही है. मीन्स वो कौन ट्रांसफ़र होता है, वो वाई क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होता है. तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि उसका जो वाई लिंक है वो उस पर कुछ डिजीज़ होगी, ओके. सो ऑप्शन नंबर 2 है आपका करेक्ट. Now question number 4, what kind of aneuploidy gamete will be generated if non-disjunction occur at first division of meiosis. तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट मियोसिस, ओके. अगर सेकंड मियोसिस दिया होता तो यहाँ पे क्या आंसर होता है आपका n+1, n-1 एंड n, 3 कंडीशन आती है, ओके ना. तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट दे रखा है, तो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में ओनली 2 कंडीशन होती है, मैंने आपको बता रखा है, दैट इज द n+1, n-1. या तो एक के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाएगा या एक के पास कम हो जाएगा ना. सो ऑप्शन नंबर 2 है आपका करेक्ट, बोथ n+1, n-1. तो ये क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट वे में पूछा ही गया है ना. सो ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट. ना क्वेश्चन नंबर 105, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. इस क्वेश्चन को तो बहुत ज़्यादा समझा रखा है मैंने, एंड बहुत सिंपल सा बेसिक नॉलेज का कंसेप्ट है. यहाँ पे क्या देखना है आपको कि क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है, एडिनिन कितना दे रखा है 40, थाइमिन 22, जी 21, साइटोसिन 17. तो सबसे पहले चीज़ ये देखनी है, अगर यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता तो ए के साथ टी बॉन्ड बनाता है ना. तो जितनी ए की कंसंट्रेशन होती उतनी टी की होती, बट यहाँ पे है नहीं. देखो ए का क्या इतना है, ए का 40 है और थाइमिन का कितना है 22 है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पक्का सिंगल स्टैंडर्ड होगा, है ना, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन अनइक्वल है. सेकेंड चीज़ आपको क्या देखनी है, यहाँ पे थाइमिन आ गया. इसका मतलब क्या है, आरएनए तो है नहीं, ये क्या है, पक्का डीएनए है ना. डीएनए की बात हो रही है. तो ऑल ओवर यहाँ पे क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो सिंगल स्टैंडर्ड है. अगर वो डबल बॉन्ड होता तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होता, बट ये सिंगल स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लो ही होगा. सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट, दैट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 106, इन्फेक्टिव इनहेरिटेंस इज इलिस्ट्रेट बाय. तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट होगा, ओके. Now question number 107, the suitable example of DNA repair deficiency under disorder is human is. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है Xeroderma pigmentosa, that is the correct, okay. ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेटिव है. क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 108 में, मल्टीपल एलिनिज्म. बेस्ट एग्जांपल है, एक से ज़्यादा एलील हुआ है, किसके अंदर है, एबीओ ब्लड ग्रुप है ना. सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना. विच टाइप ऑफ प्राइमरी सेक्स डिटरमाइन मैकेनिज्म इज फाउंड इन ह्यूमन की बात की है ना. पहला भी है वो ह्यूमन के अंदर नहीं होता है, एक्स रेशियो ए वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ना. तो ह्यूमन के अंदर श्योर से बात है, अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है मीन्स मेल है, अगर एब्सेंट है तो फीमेल है. तो ऑल ओवर है, फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल और फीमेल सेक्स. सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट. ना क्वेश्चन नंबर 110, फॉर अ गिवन जीन डिप्लॉयड
इंडिविजुअल्स विल कंटेन। तो श्योर सी बात है, एक जीन के ऊपर एक जीन के पास दो अलील होते हैं, है ना, दोनों अलील अपोजिट होंगे। ओके, मल्टीपल भी होते हैं, वो बात अलग है कि मल्टीपल अलील्स भी इसका एग्जाम्पल है, आंसर है, बट मेनली हम क्या देखेंगे, टू अलील्स। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, ड्यू टू म्यूटेशन one amino acid may be replaced by another amino acid, such mutation is referred to mutation are term as। बहुत अच्छे से समझा रखा है इसको, दैट इज द मिस सेंस म्यूटेशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट। कितने क्वेश्चंस रिपीटेटिव आ गए ना, बहुत मज़ा आ गया होगा जिन भी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर के पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किए ना। मीन्स अगर लास्ट ईयर के पेपर अगर सॉल्व कर ही लिए तो 50 प्लस क्वेश्चंस तो अटेंड कर ही लोगे। मेरे अकॉर्डिंग 60 प्लस तो आराम से 100% राइट करके आओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग न्यूक्लियर फ्रेगमेंट आर फीचर एसोसिएट विद। तो ये होता है आपका एपोप्टोसिस, ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, है ना। लॉसाई आपको मैंने क्या बोला कि सबसे पहले छोटी सीक्वेंस देखो, है ना। सबसे छोटी क्या है, एक्स एंड जेड कितनी है, 4 है। फिर आप देखो थोड़ी सी ज़्यादा, वाई एंड जेड, एक्स जेड यहाँ पे आ गया तो वाई यहाँ पे आ गया, वाई एंड जेड कितना है 8%। फिर एक्स एंड वाई ये कितना है 12, ये रहा एक्स एंड वाई, ये हो गया 12। तो कुल मिला के सीक्वेंस क्या बन रही है आपकी, एक्स जेड वाई, वाई जेड एक्स या फिर एक्स जेड वाई। तो ऑप्शन में देखो एक्स जेड वाई का है, एक्स जेड वाई, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड दैट लेक ऑफ स्पेसिफिक जीन आर कॉल्ड एज। तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड है। ओके, इस ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, कंप्लीट बेस टाइट्रेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एस्पार्टिक विल यील्ड हाउ मेनी पी की वैल्यू। तो यहाँ पे 3 पी की वैल्यू होती है, उनमें से जो तो लो होगी मीन्स जो पास में होगी उसको आप प्लस करना। ओके, प्लस करने के बाद अपॉन 2 करना, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज द 3। सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। साई एंड फाई बॉन्ड आर रेगुलर फीचर ऑफ दी। तो आपने रामचंद्र प्लॉट देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, दैट इज द पॉलीपेप्टाइड का है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया। 18, इफ एन एंजाइम कैटेलाइज फॉस्फोराइलेशन ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग एटीपी। ओके, एटीपी का यूज़ करा टू विच मेजर क्लास एंजाइम बिलोंग टू। तो एटीपी डिपेंडेंट होता है, वो होता है लाइगेज। ओके, लाइगेज में क्या होता है, उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम को वर्क करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका, 4th है आपका करेक्ट। ओके, इसी नंबर उसका 6 होगा लाइगेज का। तो आपको बताया था मैंने OTH LIL, है ना, OTH LIL का जो लास्ट वाला है दैट इज द लाइगेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम कैटेलाइज सबस्ट्रेट लेवल ATP सिंथेसिस। दैट इज द पायरुवेट काइनेस। ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, तो क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी चैन साइकिल। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि ECG, है ना, RC रेस्पिरेटरी चैन एंजाइम। तो यहाँ पे जो आपका है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने पढ़ा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर पढ़ा होगा कितने कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर होगा मैचअप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो B एंड C करेक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर B एंड C देखो, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड ATP सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर आपका है B एंड C करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट। तो इसी के साथ हमने 120 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, है ना, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर मुझे राइट लगेगा तो मैं उस क्वेश्चन को वापस आपको कमेंट में या फिर मैं पिन कर दूंगी मैसेज कि हाँ इसका आंसर आप ये मानो। ओके, एंड इसके रिलेटेड आपका ऑल ओवर यहाँ पे 120 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ओके, तो जल्दी से जल्दी अपने मार्क्स क्या कैलकुलेट हुए फटाफट से मार्क्स को कैलकुलेट करो एंड मुझे कमेंट में बताओ। ओके, सो अगर आपको जो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर ये होना चाहिए या फिर इसका आंसर ये होना चाहिए। देखते हैं ऑफिशियल की क्या होगी। मैं तो चाहती हूँ कि अपने जो BHU ज़ूलॉजी के अंदर जो फर्स्ट टॉप 10 रैंकर है वो कावेस अकेडमी से ही निकले, है ना। मैक्सिमम जो स्टूडेंट हो वो सबके सब कावेस अकेडमी के ही हो, ये मेरी विश है ना। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मैं आपको बता दूं मेरे इस चैनल पे आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना। ओके, एंड
साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो @काविश अकेडमी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।